हरिओम संतो। मेरा आपके प्रति जो भी उद्बोधन होता है वो बड़ा ही आत्मीय होता है, औपचारिक नहीं होता है। इस मुख से जो भी वाणी निकलती है वो करुणा से भरी, निष्काम भाव से परिपूर्ण और कल्याणकारी वाणी होती है। अक्सर लोग एक दूसरे से पूछते हैं, क्या तुमने गुरु किया है? कोई कहता है हाँ किया है, कोई कहता है नहीं अभी तक तो नहीं किया है। फिर अगला व्यक्ति कहता है नहीं भाई, गुरु करना तो बहुत जरूरी होता है, गुरु के बिना तो गति नहीं है। जिन्होंने गुरु किया है और जिन्होंने गुरु नहीं किया है, मैं उन दोनों से पूछना चाहता हूं, क्या गुरु वो जो तुम्हारी ग्रंथि खोले, क्या गुरु के मिलने से मन का ताप शीतल हुआ है? गुरु मिला जब जानिए, जब मिटे मोह मन ताप। ये परिभाषा है। गुरु मिला जब जानिए, तब आप ये जानो कि हमें गुरु मिला है जब मन का जो ताप है, मन का जो मोह है वो मिटे, निर्बंधन हो। तो गुरु की परिभाषा ये है, गुरु मिला जब जानिए, जब मिटे मोह मन ताप। कुछ लोग विभिन्न विभिन्न धर्म स्थले जाते हैं और गुरुओं को कुछ भी अपनी श्रद्धा अनुसार गुरु दक्षिणा देकर कान में मंत्र फुकवा लेते हैं और वो ये समझते हैं कि मैंने गुरु कर लिया, मैंने शास्त्रों की आज्ञा का पालन कर लिया, अब मैं निश्चिंत हो गया, मेरा सांसारिक दायित्व भी हो रहा है, हो गया है, होगा। और इसके साथ जो एक शास्त्रीय आध्यात्मिक दायित्व है, गुरु करना, शब्दों का ध्यान देना, गुरु करना। भाई मैंने तो गुरु भी कर लिया है, कान में मंत्र फुकवा लिया है, गुरु ने मुझे एक मंत्र दे दिया है और गुरु ने कुछ त्याग करने को कहा तो मैंने एक फल का, सब्जी का, किसी एक वस्तु का त्याग कर दिया है। किसी ने बैगन का, किसी ने कद्दू का, किसी ने करेले का, अपने अपने हिसाब से किसी ने त्याग भी कर दिया है। तो मेरा जो शास्त्रीय, शास्त्र अनुसार जो दायित्व है, मैंने वो भी पूरा कर दिया है। और लोग ऐसा समझकर निश्चिंत हो जाते हैं, हल्के हो जाते हैं। मैं ऐसे साधकों से विनम्रता से, करुणा के भाव से ये पूछना चाहता हूं, आपके ऐसे गुरु करने के पश्चात जिन्होंने कान में मंत्र फूंक दिया, आप अयोध्या गए, मथुरा गए, वृंदावन गए, नाम जप का मंत्र ले आए, सुंदर बात है, बहुत सुंदर बात है। क्योंकि राम का नाम ही इतना मीठा है। राम का नाम सदा मिसरी, सोवत जागत ना बिसरी। राम का नाम सदा मिसरी, सोवत जागत ना बिसरी। राम का नाम ही इतना मधुर है, मिसरी है। और आपने मंत्र जाप का दान लिया है, गुरु ने आपको नाम दान किया है, आपने उसका पालन भी किया है। मैं फिर एक बार
विनम्रता से, करुणा के भाव से पूछना चाहूँगा ऐसे साधकों से जिन्होंने कान में मंत्र फुकवाया है कि क्या आपकी मन का ताप, मन का मोह, मन की आसक्ति, मन का बंधन मिटा है? क्या आपकी वो जो ग्रंथि है, चित्त जड़ ग्रंथि जिसे बोलते हैं, खुल गई है? क्या आपके समस्त संशय विषय नष्ट हो गए हैं? क्या आप सब में परमात्मा भाव रखते हैं? क्या आप सर्वत्र सर्व में भगवत भाव से देखते हैं? यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तास अहम न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। भगवान कहते हैं यो माम पश्यति सर्वत्र, जो मुझे सब कहीं देखता है। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति, और सब में मुझको देखता है। तास्य अहम न प्रणश्यामि, मैं उससे दूर नहीं हूँ, उससे ओझल नहीं हूँ। तास अहम न प्रणश्यामि, और सच में न प्रणश्यति, और वो मुझसे दूर नहीं है। जब ये दृष्टि मिलती है तब ग्रंथि खुलती है, क्योंकि दृष्टि क्या कहती है, भगवत दृष्टि, कि जड़ और चेतन में, मित्र और शत्रु में, श्रेष्ठ और अश्रेष्ठ में, छोटे और बड़े में जब कृष्ण दिखने लग जाए, जब मेरा आत्मीय भाव बन जाए, देह भाव ना रहे, शरीर भाव ना रहे, ना अपने में शरीर भाव रहे, ना दूसरे को हम शरीर करके देखें। जब ये जो देह का भाव में, ये ग्रंथि है, इसी को जड़ और चेतन की या चित्त जड़ ग्रंथि कहते हैं। जब देह और आत्म भाव का भेद समाप्त हो जाए और सर्वत्र आत्म दृष्टि हो, भगवत दृष्टि हो, कृष्ण दृष्टि हो। जल और बर्फ में भेद नहीं है, तात्विक भेद नहीं है। जब हमारा ये भाव पक्का हो जाए बर्फ के प्रति कि है ही जल, प्रत्येक कण में जल के सिवा, बर्फ के प्रत्येक कण में जल के सिवा कुछ अतिरिक्त है ही नहीं। जब ये भाव पक्का हो जाए, साकार में निराकार तत्व के सिवा कुछ है ही नहीं। भगवान कहते हैं मता परतरम न अन्यत् किंचित दस्ति धनंजय। हे धनंजय, हम सब धनंजय हैं, और भगवान हमसे कह रहे हैं, ये कभी न समझना एक अर्जुन था और एक भगवान ने उनको ज्ञान सुनाया। वो अर्जुन हम हैं, और वो गुरु जो है, वो जो कृष्ण है, वो हमारे गुरु हैं। तो भगवान ये कहते हैं मता परतरम न अन्यत् किंचित दस्ति धनंजय। हे धनंजय, हे हम सब, भगवान हम सब से कहते हैं कि मेरे से परे किंचित मात्र भी कुछ नहीं है। तो जब गुरु ये दृष्टि देता है, नाम का दान देना अच्छा है। नींबू का नाम लेने से जबान में खटास आती है, पानी आता है। रसगुल्ले का नाम लेने से मुख में मिठास आती है, लेकिन रसगुल्ले का सेवन तो नहीं हुआ है। जो नाम लेने से अनुभूति हो रही इतनी सुंदर, तो यदि हम उस रसगुल्ले का सेवन कर लेंगे
तो कितनी विचित्र अनुभूति होगी, कितनी अद्भुत अनुभूति होगी, कितनी बड़ी आध्यात्मिक अनुभूति। तो जिस राम का हम नाम, फिर अभी तो गलत ना समझना, जिस राम का नाम ले रहे हैं, जैसे रसगुल्ले का नाम लेने से ही मिठास मुख में आ गई, तो यदि रसगुल्ले का सेवन कर लिया, वैसे ही राम का नाम इतना मीठा है, राम का नाम का जप इतना सुंदर है। यदि उस राम को हमने तत्व से जान लिया और उस राम को आत्मसात कर लिया, तो उसका अनुभव कितना अलौकिक होगा, कितना विचित्र होगा, कितना आध्यात्मिक होगा, कितना आनंदमयी होगा। तो पूरा गुरु तुम्हें पूर्ण करता है। नाम का दान देकर छोड़ देना ये इतना पर्याप्त नहीं है। गुरु को उत्तरदायित्व लेना पड़ता है, गुरु को जिम्मेदारी लेनी पड़ती है शिष्य के उद्धार की। खाली नाम का दान देकर लोग भी संतुष्ट हो जाते, भाई मैंने गुरु कर लिया, और गुरु भी फ्री होगा कि मैंने इनको नाम दान दे दिया, लेकिन ग्रंथि नहीं खुली, मेरे और तेरे का भाव नहीं समाप्त हो गया। शरीर भाव, देह भाव, आत्म भाव की ग्रंथि वैसे ही पड़ी रहे। जड़ जड़ रहा, चेतन चेतन रहा, और चेतन का जो हमने, जड़ तो समस्त संसार मेरे लिए है, और समस्त संसार हम में अपना व्यवहार करते हैं, विचार करते हैं। लेकिन जो चेतन तत्व है, राम तत्व, जब राम तत्व का सकल पसारा हो जाए, ज्ञान हमें राम तत्व की अनुभूति कराता है, जिसको हम ब्रह्म ज्ञान कहते हैं। राम तत्व की अनुभूति कराता है, ब्रह्म तत्व की अनुभूति कराता है, जड़ता को समाप्त करता है। ब्रह्म ज्ञान जड़ता को समाप्त करता है। एक तो मन की जड़ता है, बुद्धि की जड़ता है, संसार की जड़ता है। तो जिस दिन ये तीनों जड़ता समाप्त हो जाए, मन की जड़ता, बुद्धि की जड़ता, संसार को जो जड़वत हम देखते हैं, ये जो जड़ता है, ये जड़ता की ग्रंथि समाप्त हो जाए, खुल जाए। ग्रंथि माने गांठ। जब गांठ खुल जाए, कल भी मैंने सत्संग में बताया कि धागा है और सुई है। धागे में जरा से भी गांठ पड़ी है तो वो सुई के उस पार नहीं जा सकता। सुई का जो छेद होता है उस पार, वो अगर गांठ पड़ी है धागे में तो उस पार कदापि नहीं जा सकता। पहले आवश्यकता है गांठ खोलने की। ये अच्छी बात है कि सुई भी है, धागा भी है, हम सिलाई भी कर सकते हैं, लेकिन यदि धागे में पहले से कोई गांठ पड़ी है तो धागा सुई के उस पार कैसे जाएगा। ऐसे ही प्रत्येक मनुष्य के पास एक ग्रंथि है जिसे चित्त जड़ ग्रंथि कहते हैं, जड़ और चेतन की ग्रंथि कहते हैं, द्वैत की ग्रंथि कहते हैं, द्वैत के भाव की ग्रंथि कहते हैं। तो जो गुरु पहले ग्रंथि खोले, धागे को सुई में पिरोना है, तो जो धागे में पहले से ही ग्रंथि पड़ी है, गांठ पड़ी है, पहले वो खोलो। तो जो गुरु पहले तुम्हारी मानसिक ग्रंथियां खोलता है, तब ये जो प्रेम का धागा है वो सुई के उस पार, जिसको हम भवसागर पार कहते हैं, तब वो उस पार होता है। धागा पड़े पड़े हम सुई के छेद के उस पार धागे को पिरो नहीं सकते हैं। तो हमको अपने आप को, राम को पिरोना होता है, पिरोना होता है। और हम तभी पिरो पाएंगे स्वयं को जब वो गांठ खुल जाएगी, जब वो ग्रंथि खुल जाएगी। तो सतगुरु वो साधु सो जो मन प्रबोधे, राम नाम आत्म में शोधे। अपनी आत्मा में जो शोधन करता है, जगत में नहीं। लोग नाम दान लेके आते हैं, निश्चिंत तो हो जाते, लेकिन शोधन उनका कहाँ होता है? संसार में।
ज्ञान क्या कहता है? राम नाम आत्म में सोधे, जो अपनी आत्मा में, शरीर में नहीं, संबंध में नहीं, संसार में नहीं, जो आत्म में सोधे, अपने आत्म भाव में अपना शोधन करता है। तो ये जो भ्रम है, इस भ्रम का निवारण करो कि गुरु मैंने कर लिया, कान में मंत्र फूंक दिया। गुरु मिलने से, गुरु करने से आपकी ग्रंथि खुले। पहले ग्रंथि खुले, पहले राम का सकल पसारा हो, जड़ता की समाप्ति हो। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का सकल पसारा, एक राम सर्व से न्यारा। हमारा राम ओतप्रोतो मतः परतरम ना अन्यत किंचित दस्त धनंजय मई सर्वमिदम प्रोतम। भगवान कहते हैं मई सर्वमिदम प्रोतम, मैं सब जगह ओतप्रोत हूं। मई सर्वमिदम प्रोतम सूत्रे मणिगढ़ाई। जैसे सूत्र में सूत्र की मड़ियां पिरोई हैं। एक धागा, सूत्र का मतलब धागा, एक धागे में धागे की ही गांठ पड़ी हो, तो क्या गांठ और धागे में कोई भिन्नता है? आप कहेंगे नहीं, जब धागे की ही गांठ पड़ी है तो धागे में और धागे की गांठ में कोई भिन्नता नहीं है, यानी निराकार और साकार मिलकर एक हो गए। इसे कहते हैं चित्त जड़ ग्रंथि खोलना। इसे कहते हैं चित्त जड़ ग्रंथि खुलना। तो भगवान कहते हैं मतः परतरम नान्यत किंचित दस्ति धनंजया, मुझसे परे हे धनंजय, हे हम सब कुछ भी नहीं है। और अगली पंक्ति में कहते हैं मई सर्वमिदं प्रोतम, मैं ही सर्व जगह, सर्व स्थान पर, सब जगह, सर्वत्र, मई सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगढ़ायु। जैसे सूत्र में सूत्र की मणियां पिरोई हैं, वैसे ही मैं इस जगत में पिरोया हुआ हूं। तो जो गुरु तुम्हें ये दृष्टि दे कि मैं सर्वमिदं प्रोतम, जिस परमात्मा का, जिस राम का, जिस श्याम का, जिस राधा जी का आप नाम दान लेके आए हो, तो वो राधा, वो राम, वो कृष्ण, वो श्याम सर्वत्र मुझे दिखे, दीदार हो। हर पल तेरा दीदार मिले, इस पार मिले, उस पार मिले, हृदय में बारंबार मिले, हर क्षण तेरा दीदार मिले। जो गुरु इस योग्य तुम्हें बना देता है कि हर क्षण परमात्मा के सिवा और किसी का दीदार ही न हो, तब कहते हैं गुरु मिला जब जानिए, जब मिटे मोह मन ताप। आप बर्फ की सिल्ली के पास बैठे हैं तो स्वाभाविक है कि ठंडक आनी ही आनी है, ठंडक का अनुभव होना ही होना है। तो राम का नाम इतना मधुर है, इतना मीठा है, राम का भाव इतना शीतल है कि मन का ताप स्वयं ही मिट जाएगा। मैं फिर आपको अंतर बता रहा हूं, सिर्फ नाम का दान, नाम का जाप रटने से, कहने से ग्रंथि नहीं खुलेगी। हो सकता आपको मेरे शब्द प्रिय ना लग रहे हों, लेकिन बात को समझने का प्रयास करो। राम का नाम गुरु जब तुम्हारी ग्रंथि खोल देता है, तो जो राम का सकल पसारा है, मई सर्वमिदं प्रोतम है, जड़ता समाप्त हो जाती है, ग्रंथि खुल जाती है। अब आप कहते हैं, कोई तर्क ये दे सकता है, क्योंकि बुद्धि का प्रयोग करते हैं साधक, और भगवान बुद्धि को अपने में लेते हैं। मई बुद्धिम निवेशया, खुल के भगवान करते हैं, स्पष्ट शब्दों में कहते हैं मई
बुद्धि निवेशया, मय्यो मन आसक्त, मई बुद्धि निवेशया, मन को मुझ में आसक्त कर दो, मन को और बुद्धि को मुझ में निवेश कर दो। तो जो गुरु तुम्हारे मन और बुद्धि को परमात्मा में निवेश कर दे वो गुरु हुआ। जो सिर्फ कान में मंत्र फूंक दे वो उतना पर्याप्त नहीं है। गुरु वो जो तुम्हें भगवान का सर्वत्र दर्शन कराए। मई बुद्धि निवेशया, तुम्हारी मन और बुद्धि को संसार से हटाकर परमात्मा में निवेश कर दे। जैसे तुम पैसे का निवेश करते हो ना, इन्वेस्टमेंट करते हो ना, तो जो गुरु तुम्हारी मन और बुद्धि का इन्वेस्टमेंट राम में कर दे, जैसे भगवान कहते हैं मय्येव मन आधस्व मयि बुद्धि निवेशया, मुझ में ही मन को आधस्व करो और मुझ में ही बुद्धि का निवेश करो। तो जो गुरु ये सामर्थ्य रखता है कि तुम्हारे मन और बुद्धि का निवेश परमात्मा में करा देता है, कृष्ण में करा देता है, राम में, नाम में करा देता है, वो गुरु। तो गुरु मिला जब जानिए, जब मिटे मोह मन ताप। गुरु का अर्थ है, गु माने गुफा, अंधकार, रू माने प्रकाश, जो तुम्हें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, जो तुम्हें संसार से परमार्थ की ओर ले जाए, जो तुम्हें जड़ता से चेतना की ओर ले जाए। तुम्हारी आंतरिक चेतना का जो पारा है वो ऊपर चढ़ के तुम्हारे शास्त्रार्थ में आना चाहिए। जो गुरु तुम्हारी चेतना को तुम्हारे मूलाधार से तुम्हारे शास्त्रार्थ तक ले जाए वो गुरु है। नाम जप अच्छा है, नाम जप का दान देना भी अच्छा है, नाम जप करना भी अच्छा है, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि नारद, अब आप बताइए क्या नारद जिससे बड़ा भी कोई नाम जप करता हो सकता है? नारद जिनको हर घड़ी हर वेले उनके नारायण नारायण निकल रहा है, लेकिन नारायण नारायण जपते जपते भी नारद जी को गति नहीं मिली। नारद जी को निगुरा कहा जाता था। नारद जी को निगुरा यानी जिन्होंने गुरु नहीं किया। जब नारद ने भी गुरु किया है तब नारद को वो पद प्राप्त हुआ है, वरना नारद भी निगुरे कह जाते। आज भी कुछ लोग कहते निगुरा, निगुरे की गति नहीं है। नारायण नारायण जपने क्या नारद से भी अधिक किसने नारायण का जाप किया है या करता है? नारद से बढ़कर नारायण का जाप किसने किया होगा? लेकिन फिर भी नारद जी को निगुरा कहा जाता है। मैं ये कहना चाहता हूँ, सिर्फ इस भ्रम को दूर करना चाहता हूँ कि गुरु करो, पूर्ण गुरु करो, जो तुम्हारे चित्त जड़ ग्रंथि की खोल दे, जो तुम्हारे भ्रम का निवारण कर दे, जो तुम्हारे जगत के जो भी संशय हैं उसका निवारण कर दे, जो तुम्हें सर्वत्र परमात्मा का दर्शन करा दे, जो तुम्हें गीता का अमृत पान करा दे। यो मतमिदम नित्य, भगवान कहते हैं जो मेरे इस ज्ञान का नित्य अमृत पान करता है और दूसरों को अमृत पान कराता है, या इदम परम गुह्यम मत भक्तेष्वभिधास्यति भक्तिमयी पराम कृत्वा मामयि वैस असंशयम्। या इदम परम गुह्यम, इस गूढ़ ज्ञान को जो मैंने आपको अभी बताया है, भगवान ने अर्जुन को बताया है। भगवान कहते हैं या इदम परम गुह्यम, जो इस गूढ़ ज्ञान को, परम गुह्यम परम गूढ़ ज्ञान को, या इदम परम गुह्यम मत भक्तेष्वभिधास्यति, मेरे भक्तों में कहता है, बांटता है इस ज्ञान को। भगवान दूसरी पंक्ति में कहते हैं भक्तिमयी पराम कृत्वा, वो ही मेरी परम भक्ति करता है जो इस अद्वैत ज्ञान को, जो ये कहता है कि सकल पसारा राम का, जो ये कहता है सर्वत्र कृष्ण का ही आकर्षण है। आकर्षण कृष्ण के जो शब्द है इसका अर्थ ही आकर्षण है।
तो जब कृष्ण का आकर्षण हमें आकर्षित करे, हमें किसका आकर्षण आकर्षित करता है? जगत का आकर्षण आकर्षित करता है, पुत्र का आकर्षण आकर्षित करता है, संसार का आकर्षण आकर्षित करता है। जिस दिन कृष्ण का आकर्षण आकर्षित करने लगे, जीवन उस दिन सफल है, गुरु करना उस दिन सफल है, तुम्हारा जीवन उस दिन सफल है। तो वास्तविकता को जानो, भ्रम से बाहर आओ, संशय से बाहर आओ, ग्रंथियों को खोलो, पूरा गुरु करो। गुरु मिला जब जानिए, जब मिटे मोह मन ताप। मन का ताप मिटे और आप प्राप्त हो। लोगों ने बड़ा सहज कर लिया है, लोगों ने भी सहज कर लिया है और गुरुओं ने भी सहज कर लिया है। लो नाम का दान ले आए और गुरु ने नाम का दान दे दिया। गुरु भी फ्री मुक्त हो गए अपने कर्तव्य से और शिष्य भी अपने कर्तव्य से मुक्त हो गए। हाँ भाई, हमने गुरु कर लिया। बिना ग्रंथि खुले गुरु का कार्य, बिना ग्रंथि खोले गुरु का कार्य पूर्ण नहीं होता है, और बिना ग्रंथि खुलवाए शिष्य का कार्य पूर्ण नहीं होता है। अधूरे कार्य से अधूरा भोजन अपच उत्पन्न कर देगा। अधूरा कार्य अधूरे की अनुभूति कराएगा, पूर्ण कार्य पूर्णता की अनुभूति कराएगा। तो गुरु वो, आजकल सबने सरलता का मार्ग अपना लिया है। गुरु वो जो तुम्हारी हलत पलत सवारे, खाली ना कान में मंत्र फूंक कर अपने दायित्व से मुक्त ना हो जाए। गुरु वो जो तुम्हारा पीछा ना छोड़े, तुम्हारी हलत पलत सवारे। गुरु जो तुम्हारे उद्धार के लिए तुम्हारे पीछे पड़ जाए, तुम्हारी एक हरकत पे उसकी दृष्टि हो, तुम्हारी एक हरकत की सुधार के लिए उसके अंदर करुणा हो, और तुम्हारा भी गुरु के वचनों के प्रति, एक एक वचन के प्रति श्रद्धा हो। ये दोनों बातें मिलके पूर्णता को उत्पन्न करती हैं। तभी ये मंत्र भगवान ने बोला है, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्ण से पूर्ण की प्राप्ति होती, अधूरे से अधूरा पूरा नहीं हो सकता है, अधूरे से अधूरा ही होगा। जो पूर्ण को पूर्ण करे, जो पूर्ण है वही पूर्ण कर सकता है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्णता को प्राप्त करो, पूर्ण माही रहना साधु, यही गुरु को कहना। अपने जीवन की पूर्णता को प्राप्त करो, पूर्ण लक्ष्य प्राप्त करो, पूर्ण ज्ञान प्राप्त करो, पूर्ण उद्धार करो। पूर्ण हो, पूर्ण हो, पूर्ण हो।